हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपका कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। इसमें राशियों की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती नहीं है। हाँ, बट फिर भी मैं एंड ऑफ द रीडिंग में कोशिश करूँगी आपको कुछ राशियाँ यहाँ जो दिखेंगी मैं बता दूँगी, ठीक है। बट वैसे राशियों का काम नहीं होता, सिचुएशन होती है यहाँ पर, ठीक है। सिचुएशन को चेकआउट कर सकते हैं आप। कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब कलेक्टिव होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मैच भी हो जाए और ना भी हो, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। आपके पर्सन की सिचुएशन अभी थोड़ी-सी ऐसी है जहाँ पर वो बहुत हद तक कंट्रोलिंग हुए हुए हैं, बहुत हद तक मैं उनके अंदर है, मैं सही, मैं इस सिचुएशन में ऐसे कर लूँ काम, मैं इस तरीके से बिहेव कर लूँ, मतलब मैं, हुँ? और यहाँ पर पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ चीज़ों में मटेरियलिस्टिक हो सक मतलब मॉनेटरी गेन के चक्कर में कहीं न कहीं ये बहुत चिपके हुए हैं उन चीज़ों से, ठीक है? इमोशंस को वो हिडन रख रहे हैं। और ये जो भी पैसा, प्रॉपर्टी, ये जो भी दिख रहा है, ये ज़्यादातर अपना बनाया हुआ कम है और ऐसा ज़्यादा है जो किसी और का है, जैसे फैमिली की तरफ से कुछ, ठीक है? जो मतलब पहले से बनी हुई चलती आ रही हैं चीज़ें, वो उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है। जिस वजह से ये बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी उठा रहे हैं। ये अपनी लाइफ में 24 घंटे से ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। मान लो एक दिन में है 24 घंटे, पर इनको इनका बस चले ये 30 घंटे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। दूसरा, बर्डनसम बहुत हुए हुए हैं क्योंकि इनको सब कुछ ये लगता है कि मैं ही सही कर रहा हूँ, मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं ही चीज़ों को सही डील कर सकता हूँ। हर चीज़ इनको अपने अकॉर्डिंग करनी है और सारा कुछ मैं के चक्कर में सब कुछ अपने सिर पे लाद के चलते हैं। अब ये अगर आपके पर्सन हैं तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। चलो, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए आपके पर्सन। इनको अपने से ज़्यादा परफेक्ट कोई नज़र नहीं आता है और अगर आप बात भी जब इनसे करोगे तो आपको इनकी बातों में मैं थोड़ी ज़्यादा झलकेगी। फोर ऑफ swords, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर रेस्टिंग मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स कि एक इंसान जो बहुत लड़ लिया, जो बहुत जिसने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर ली, जिसने अपने आप के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स ले लिए, एक इंसान जिसने बहुत युद्ध कर लिए सब कुछ मैनेज करने के लिए, जिसने बहुत कोशिश कर ली, बट अभी वो एक रेस्ट मोड पर है जहाँ पर मेंटल फिजिकल जो भी कह लो आप, उसने पॉज ले रखा है। वो इंसान ने एक पॉज लिया हुआ है सिनारियों से राइट नाउ में। और जब एक पॉज लिया जाता है, जब आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखो, जब आप मान लो बहुत ज़्यादा कुछ काम कर रहे थे और एकदम से आपने पॉज लिया काम से, तो भी आप ऐसा नहीं होता कि उस काम से आप हट गए। काम से नहीं हटते हो, चाहे आप कैंटीन चले जाओ,
चाहे आप फ्रेंड्स के साथ बैठ जाओ, ध्यान वहीं रहता है। कहने का मतलब है कि ध्यान है आपकी तरफ, बट पॉज़ एक ये लेने की कोशिश करना कि समय लेते हैं, ठीक है ना? वे थोड़ा-सा जल्दबाज़ी नहीं करते। तो ये वो एनर्जी है। जैसे अब मैं अगर अपना बताऊँ, पहले मैं जॉब करती थी, अगर मैं मान लो मैं कोई काम छोड़कर बीच में कोई फ़ाइल छोड़कर अगर मैं कैंटीन चली गई, मैं थोड़ा टाइम चिल करने चली गई, फ्रेंड्स के साथ बैठ गई कि मेरे को 10 मिनट फ्रेश होना है, मुझे वो दोबारा से वो फ़ाइल्स नहीं देखनी है और मुझे अपने अपने आप को थोड़ा-सा, ठीक है ना, फिर से रिचार्ज करना है, तो एक कप चाय ले ली, है ना? तो वो क्या होता है, हमें ये होता है कि फ्रेश तरीके से उस पे बात करेंगे या काम करेंगे, बट क्योंकि वो बहुत देर से उसी फाइल में घुसे हुए हैं ना, तो कुछ नया आइडिया नहीं आ रहा है या कुछ नया उसके लिए हम कर नहीं पा रहे, तो ये वो ऊर्जा है। अभी अगर समझ पा रहे हो तो ये वो ऊर्जा है। ये ऐसा नहीं है कि ब्रेक ले लिया आपसे, कट ऑफ हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं नहीं कहूँगी इसको, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, थिंकिंग अभी भी है, ठीक है? ठीक है ना? भई क्या इन्वेस्ट किया, क्या आउटकम आ जाना चाहिए था, कितना इन्होंने किया आपके लिए, कितना टाइम पुराना आपका रिश्ता रहा, इतने टाइम से आप लोगों का रिश्ता था, अचानक से ये क्यों हो गया, क्या कहाँ कमी रह गई, मैंने तो इतना किया, मैंने तो सामने वाले के लिए इतनी प्लानिंग करी, मैंने तो फ्यूचर ये सोच रखा था, वो सोच रखा था, ये सब है यहाँ पर, ये सब है यहाँ पर। सेवन ऑफ पेंटिकल में भी देखो वो कैसे निहार रहा है ना इसको, निहार ही रहा है ना, उसको यही है कि चीज़ें तो अच्छी भली चल रही थी, अच्छा वाला रिश्ता ग्रोथ की तरफ था, रिश्ते में दोनों इन्वेस्टेड थे, ये हुआ क्या एक्चुअली में, ये अचानक से हुआ क्या, ठीक है? दूसरा, ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि मान लो हम उठकर कैंटीन तक चले गए, वापस तो काम उसी पे करना है ना आके, तो बात यही है कि उसको क्या इन्वेस्ट करना है, क्या वो समय दे सकते हैं, क्या इस फ्यूचर में हो सकता है, इस रिश्ते में किस किस को मनाना पड़ सकता है, रिश्ते में कौन कौन सी जो है ब्लॉकेजेस आ रही हैं, किस तरीके से किसको फेवर में लेना है, वो सारी बातें आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक एक बात तो मैं भी नहीं कह सकती कि हाँ यही सोच रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा कि मतलब कैसे ग्रो किया जाए, जो पॉज हो गई हैं चीज़ें, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में रुक गई हैं, थम गई हैं, उनको कैसे ग्रो किया जाए। ओके, देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ क्या बताता है? किंग ऑफ कप्स, जैसे मैंने बोला कि वो रेस्ट पर हैं, वो एक पॉज में है, और ये बात अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि रिचार्ज होने की एनर्जी, तो यहाँ पर ये है कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं। इन्वेस्टेड ना होने का वो एक दिखावा ज़रूर कर रहे हैं, बट अगर आप देखें तो इसके पीछे भी बहुत सारा पानी ही है। ये इमोशंस पे ही बैठा हुआ है इंसान। इमोशंस को थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं और थोड़ी देर के लिए अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे मैंने कहा उनकी जो जो अभी पहली, सबसे पहली जो एनर्जी आई थी, 4 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ वॉन्ड्स, उन जिम्मेदारियों को पहले प्रायोरिटाइज करते हैं। तो ये वो एनर्जी है भाई, बड़े वाइजली ये इंसान जो है इस चीज़ को मैं बोलूँगी मेंटेन कर रहे हैं कि हर समय इमोशंस में रहना, या हर समय सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप के बारे में सोचना, या हर समय जो है इमोशंस के अकॉर्डिंग फैसले करना गलत हो सकता है। तो आपके पर्सन इमोशंस को नीचे रखते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना करियर, अपनी जो भी उनके लाइफ के और एरियाज़ हैं उन पर काम कर रहे हैं, ठीक है? बट इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है, फीलिंग्स ज़रूर हैं, प्यार नहीं बोलूँगी, फीलिंग्स ज़रूर हैं, ये बोलूँगी। तो किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि बहुत हद तक आपके पर्सन जो है, ये हो सकता है आपको चाहते हैं कि आप हील हो जाओ, ठीक है? आपको समय दिया जाए। थोड़ा-सा ये ज़रूर है कि हो सकता है इमोशनली हर्ट हुए हुए हैं, और होता है ना कि भई अब इसमें इमोशंस को ज़्यादा क्योंकि देखो 3 ऑफ सॉर्ड के बाद ही आया होगा ना ये कार्ड, कुछ हुआ ही होगा ना आप दोनों के बीच में। उसके बाद उसको ये है कि बहुत जल्दी इन्वेस्ट नहीं होना है, ऑब्जर्व करना है, समय देना है, ठीक है? और वाइज डिसीजन लेने हैं, ठीक है ना? कोई दोनों में से एक ऐसा भी हो सकता है जो ऑलरेडी कमिटेड है। कमिटेड किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी की एंगेजमेंट हुई हो सकती है, किसी की मैरिज हुई हो सकती है, कोई ऑलरेडी किसी और रिश्ते में हो सकता है, ठीक है? तो ये थोड़ा ऐसा दिमाग नहीं, मतलब थोड़ी ऐसी फीलिंग्स हैं कि ये इन्वेस्ट करें या नहीं करें, ये आप इनके लिए इनके सोलमेट हैं या नहीं हैं, ठीक है? द 10 ऑफ कप्स। अभी मैंने आपको यही बात बोली है कि शायद यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, और चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, और चीज़ों में इन्वेस्टेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? हो सकता है देखो,
जैसे मैंने कहा कि कमिटेड हो सकते हैं कहीं पर, तो हो सकता है वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है इनके लिए, बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा है बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों है? क्योंकि वहाँ बच्चे दिख रहे हैं मुझे, तो बच्चों की वजह से चीज़ें स्मूथ चलाने की कोशिश की जा रही है, बट बहुत अच्छा कहूँ ऐसा नहीं है। दूसरा, अगर आप ही के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो उस वजह से चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो माइंड में, अपनी फादर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी, स्पेशली फादर बोलूँगी मैं, स्पेशली मैं फादर बोलूँगी, क्योंकि यहाँ मेल फिगर आई है। वैसे तो देखो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट अपनी फादर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बारे में ये सोचते ज़रूर है। ठीक है, इनकी क्या ड्यूटीज़ बनती है ये उसके बारे में सोचते ज़रूर है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय आपको देना, थोड़ा समय खुद लेना, और उसके बाद जो है फिर से इस रिश्ते में वो हैप्पीनेस, वो होप, वो हैप्पी टाइम वापस लेकर आने के बारे में सोचते हैं, अपने अपने आप को मेच्योरिटी के साथ जोड़ते ज़रूर हैं। ठीक है, नाउ अगर ये मैरिड ही है कहीं और, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लगे हुए हैं, बट अंदर से कन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ रहा है। ये देखो, ये ना, ये पूरे तरीके से मतलब कन्फ्लिक्टेड हैं अंदर से। इनको ये लगता है कि शायद ये कर तो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा तो रहे हैं, बट 100% ना वहाँ दे पा रहे हैं, 100% ना आपको दे पा रहे हैं। दूसरा, क्या ये इस रिश्ते को यूनियन के लिए इतना कॉन्फिडेंट हैं कि रिश्ते में यूनियन हो जाए, या रिश्ते में फैमिली मान ले, या रिश्ते में आप दोनों के बीच में रिश्ता मैरिज तक चला जाए, ये सब कुछ सोचते हैं आपके पर्सन। ठीक है, नाउ वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ ये बताता है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला है, कि आपके पर्सन मैं को थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, मैं ही सही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि हाँ, मैं है इनके अंदर। ठीक है, और इस मैं के चक्कर में ना क्या हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये यही सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप को क्लोज़ ऑफ रखना चाहिए, मुझे अपने आप को मिस्टीरियस रखना चाहिए, मुझे अपने आप को अपने काम रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिज़ी रखना चाहिए, मुझे अपने आप को पैसे के साथ अटैच रखना चाहिए, मुझे अपने आप को अपनी फैमिली के साथ अटैच रखना चाहिए, जिसने आना होगा वो आ जाएगा। ये थोड़ा है इनके अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए देख रही हूँ, तो एग्ज़ैक्ट यही चीज़ आपके साथ भी है कि अटैचमेंट है आपसे। ठीक है, बट इन्होंने ना अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किया हुआ है। ये मैं बता दूँ आपको, ये हार्ट चक्र ब्लॉक की ही ऊर्जा है, जहाँ पर आपके पर्सन हील हो रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अभी अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हार्ट चक्र ब्लॉक होने की ही एनर्जी नज़र आ रही है, कि इनको ऐसा लगता है कि हार्ट चक्र जो है उसको ज़्यादा एक्टिव नहीं रखना है, क्योंकि कल्चर, ट्रेडिशन, ऐसी चीज़ें आ रही हैं। अब इस कार्ड के साथ इस कार्ड ने बिल्कुल ही बात चेंज कर दी, कि यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ये हो सकता है कि जैसे मैंने शुरू में क्या कहा कि अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं छोड़ना चाह रहे, पैसा नहीं छोड़ना चाह रहे, फैमिली नहीं छोड़ना चाह रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि फ़ायदा वहीं है उनका। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन जो बोलूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है ना, कि अगर तो ये आपसे मैरिड है, तो ये नहीं छोड़ना चाहेंगे आपको, क्योंकि पैसा जाएगा। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, तो इनको ये लगता है कि जहाँ अगर इन्होंने आपके साथ मैरिज करने के लिए सोचा, तो वहाँ पर इनको, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, तो वहाँ पर इनको ये सब कुछ खोना पड़ेगा जो ये खोना नहीं चाहते। ये चाहे आपके सामने जो मर्जी दिखा रहे हो। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर इस इंसान की तरफ से एक चीज़ ये है कि ये बहुत, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स भी आया है, तो अगर मैं समझाऊँ तो इनकी तरफ से एक ऐसी ऊर्जा भी है कि ये ना, ये मानते हैं ट्रेडिशन, कल्चर, और ये इन चीज़ों को अभी भी मानते हैं। जैसे हम लोग क्या है ना, जैसे समय के साथ बदल रहे हैं, ये नहीं बदल रहे हैं। इनके अंदर है ये चीज़ें कि नहीं, अपने ही कल्चर में शादी होनी चाहिए, अपने ही जान पहचान का कोई इंसान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो फैमिली के अकॉर्डिंग हो, कल को कोई ये ना कहे, कल को कोई वो ना कहे। ठीक है, कल ट्रेडिशन से बाहर जाकर नहीं छलांग लगानी चाहिए, ये वो है। अब ये आप देखो, जब मुझे यहाँ कार्ड से इतनी अच्छी से वाइब पता लग रही है, तो आपको तो 110% पता होगा कि इसके पर्सन ऐसे हैं, क्योंकि आपको उनकी बातों से ही पता चल गया होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी को छोड़ना पड़ा, जैसे मान लो आपके साथ रिश्ता चल रहा है, क्योंकि ना यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है, देखो ये यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, और यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। अगर मान लो आपका रिश्ता ओपन हुआ, सबके सामने आया, तो इनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि ये मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, अब देखते हैं और क्या आ रही है एनर्जीज।
कॉन्वर्सेशन। ये ना, ये जो आपसे ब्रेक ले रखा है, ये जो आपसे अभी के लिए थोड़ा सा गैप ले रखा है, इसमें ये आपसे बात करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए अपने आप को हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाए हुए हैं कि सामने से आप कनेक्ट करें। ठीक है, वेट करते हैं आप ही कांटेक्ट कॉल का। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। तो इन्हें लगता है कि शायद आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत समझदार हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, और शायद ये इतने मेच्योर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी कहा कि ये थोड़ा मेच्योरिटी से बातचीत करना या डिसीजन लेना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये आपके साथ थे तो शायद ये इतना ज़्यादा मेच्योरिटी से बातचीत नहीं करते थे या ये वाइज नहीं थे। अभी इन्हें लग रहा है, इन्हें समझ में आ रहा है कि आप बहुत हद तक वाइज हैं और ये आपके लायक नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैंने अभी अभी कल्चर कास्ट की बात बताई है, यहाँ पर वही एनर्जी है कि हो सकता है ये एंगेजमेंट मैरिज के लिए अपने घर में हाँ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा ना कि इतना टाइम इस रिश्ते में रहे, एक्चुअली में हुआ क्या, क्यों अलग हो गए, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इतनी ग्रोथ हो गई रिश्ते में, 7 पेंटिकल्स तक आप पहुंच गए, 9 8 9 10 कितना और रह ही क्या गया था। थोड़ा सा समय और था जहाँ पर ये और आप एक साथ हो सकते थे, बट आपको ये नहीं भूल पाए हैं या नहीं आपको अपनी लाइफ, मतलब किसी और को अपनी लाइफ में कोई जगह नहीं दे पाए हैं, आपकी जगह नहीं दे पाए हैं, ये ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको कि इस इंसान के अंदर है वो, मतलब एक उम्मीद है कि हो सकती हैं चीज़ें ठीक है, और स्पेशल यहाँ पर इस वजह से चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं ये। ठीक है, ये भी होप रख रहे हैं कि सिनेरियोज एक दिन ठीक होंगे, और या फिर कहीं ना कहीं इनको एक उम्मीद आप कह सकते हो आई है, कुछ आपके जेस्चर से या आपकी तरफ से कुछ रिएक्शन से इनको एक उम्मीद आई आई है। ठीक है, आप दोनों की मुझे लग रहा है फैमिली मान नहीं रही है, या फिर आप दोनों ही जो है हर तीसरे दिन इसी बात पर बहस करते हो कि कल्चर आ रहा है, कास्ट आ रहा है, या ट्रेडिशन है, या ये सब नहीं हो पाएगा, या कहीं ना कहीं मतलब दोनों की हर दूसरे तीसरे दिन इसी बात पे बहस होती है और आप एक दूसरे को डैमेज ही कर रहे हो। आप एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं न्याय नहीं कर रहे हो, ये चीज़ आपके पर्सन कहना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप दोनों के बीच में मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है तो उनके मन में यही चीज़ है कि दूर भी नहीं हो पा रहे हो, साथ भी नहीं रह पा रहे हो, और इससे डैमेज हो रहा है रिश्ता। ठीक है, और डैमेज हो रहा है। GDMWLHGUBJ पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकते हो, ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ना साथ रह पा रहे हो ना दूर हो पा रहे हो, और कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। इस चीज़ के बारे में आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं या फिर वो सोचते हैं। ठीक है, पी भी आया है यहाँ पर। देखते हैं इस इंसान के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, और ये सारी तो फीलिंग्स हैं, मैसेज क्या है। उनके मन में देखो, वो हाइड कर रहे हैं ना, ये बात तो मैंने बोली है, तो वो अभी हाइड करना नहीं चाहते, ऐसी कुछ ना कुछ उनके मन में विचार चल रहा है। कहीं ना कहीं एक्शंस भी शो करेंगे आपको कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, कि आपको पता लगे कि हाँ प्यार करते हैं। नर्वस होते हैं वो आपसे बात करने के लिए ना कहीं उनको नर्वसनेस होती है, उनको लगता है कि शायद आप पता नहीं कैसा रिएक्ट करोगे, तो तभी वो आपको कॉल नहीं करते हैं। मूव ऑन नहीं हो पा रहे, ये बात तो मैंने बोली थी कि चाहे चाय पीने चले जाओ और वापस वहीं आके काम करना है, तो ये एग्जांपल मैंने समझाया था। ठीक है, उन्हें भी लगता है कि आपको भी वो चाहिए अपनी लाइफ में।
और इस चीज़ को देखो मैं बहुत ही प्लेफुल उससे समझाती हूँ ताकि आपके दिमाग तक बात पहुँचे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो उस चीज़ को वो चाय से जोड़ना मत कि अरे रिश्ता है चाय से जोड़, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? समझा रही हूँ ताकि जिनको नहीं समझ में आए तो उनको उनके लिए हेल्प हो जाए। बाकी आप सब लोग मुझसे बहुत समझदार हैं, मुझे पता है। चलो अब यहाँ पर ना नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है? द 5 ऑफ पेंटिकल्स, द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो कार्ड्स नज़र आए उसमें यही दिखा कि वो अभी अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। और अभी जो उनकी तरफ से ये भी दिखा कि वो एक्शंस लेंगे। वो मुझे देखो मैसेज हो सकता है बट ये अभी एक्शन दिख नहीं रहे हैं। हाँ बट ये ना 8 से 10 दिनों के बाद आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा इनकी तरफ से कोई जेस्चर्स, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स काम करने की ऊर्जा है, वो इस चीज़ पर काम करेंगे। अपना जो कॉन्फिडेंस लो है, अपने अंदर जो कमियां है या कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट नहीं है लोगों का, और कुछ वो जैसे मैंने कल्चर ट्रेडिशन की बात करी या कहीं ना कहीं आसपास के लोगों की बात करी, उन चीज़ों से इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं बट अभी आपकी तरफ एक्शन नहीं है। पर मैं कहूँगी अच्छा है अगर ये इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से ये हील होंगे ना, फिर उस हिसाब से आपकी तरफ एक्शन लेना भी सही रहेगा। बिना हील हुए चीज़ों को वही वो सारा का सारा पूरा बैग भर के आप बोझ भर के आपकी तरफ आ जाएँ और फिर उसी बोझ को लेकर आपके साथ रोना-पिटना लगाए रखें, इससे अच्छा है उनको टाइम दे दो, ठीक है ना? उनको इस चीज़ से बाहर निकलने दो, क्योंकि नहीं तो वो आपकी लाइफ़ में भी यही क्रिएट करेंगे। जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा ना आपको, वो अपने बैग में ये लेकर आएँगे। वो चाहोगे आप ये चाहिए आपको ये चीज़ें? नहीं ना। वेट करो, आराम से चिल करो, ठीक है? नाउ वी हैव द थर्ड पर्सन सिनेरियो। द एम्प्रेस। पर्सन आपके सेल्फ लव में ज़्यादा है। हाँ वही यहाँ पर भी देखो हीलिंग, यहाँ पर भी सेल्फ लव, हीलिंग, रिकवरी यही चल रहा है। ये अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में हो सकता है कि इन लोगों के बीच में ना कहीं थोड़ा सा एम्पर एंड द एम्प्रेस की एनर्जी, ये हो सकता है कि इन लोगों के बीच में मैरिज एंगेजमेंट हुई हुई है, ठीक है? ये ऑलरेडी मैरिड है, तो ये उनके लिए आई है आज रीडिंग। जो लोग थर्ड पर्सन मतलब आपके पर्सन किसी से मैरिड है, ये उनके लिए एनर्जी है कि इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ईगो आई हुई है, सेल्फ लव आया हुआ है, किसी के अंदर एंगर बहुत है, किसी के अंदर नर्चरिंग एनर्जीज बहुत है और बिल्कुल ऑपोजिट हैं, ठीक है? बट यहाँ पर मिलाने की कोशिश की जा रही है, यूनिवर्स भी कोशिश कर रही है कि चीज़ें ठीक हो जाएं इन दोनों के बीच में, ठीक है? बट ये इम्बैलेंस रिश्ता है क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल आ रहा है। कभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कभी बहुत वर्स्ट हो जाती है, ओके? और मैंने आपको ये भी बोला था कि आपके पर्सन हो सकता है मैरिड हैं, जिस वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीनों कार्ड यही बता रहे हैं कि वो अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। अगर आपके साथ नहीं है इस समय तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। आपके साथ हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है, ठीक है? नाउ वी हैव द फैमिली सिनेरियो। 4 कार्ड लूँगी मैं। जो फैमिली में फ़ीमेल हैं वो नई शुरुआत चाहती हैं, वो फिर से चाहती हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, या ठीक ना भी हो तो वापस आ जाओ आप। पार्टनर के घर में जो भी डोमिनेटिंग मेल हैं वो भी कहीं न कहीं यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द रिकवरी, हीलिंग हो और चीज़ें ठीक हो जाएँ, बट हो जाएँ, खुद हो जाएँ, उन्हें कुछ करना ना पड़े ज़्यादा। पार्टनर भी चीज़ें ठीक करना ही चाहते हैं, सक्सेस ग्रोथ ही चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आउटकम में है हैंग्ड मैन। मैंने पहले भी बोल दिया है, मैंने पहला कार्ड देखते ही बोल दिया था, मैं अभी भी बोल रही हूँ, समय लग सकता है, लगभग 2-3 महीने लग सकते हैं इस वाले सिनेरियो में, जो लोग मैरिड हैं इस वाले सिनेरियो में। बट फिर भी देखो ये कार्ड ना स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा आपके पर्सन वाइस हो रहे हैं, पहले शायद इमैच्योर थे, अब मैच्योरिटी आ रही है, आने दो। ये समय उसको भी और उसकी फैमिली को भी ये समय रखने दो, क्योंकि यहाँ पर ना क्या होता है ना, यहाँ अवेकनिंग हो रही है और यहाँ कुछ पास्ट लाइफ कर्मास का भी लेखा जोखा हो रहा है। लेट इट बी, ठीक है? नाउ द गाइडेंस कार्ड। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस समय? अच्छा मैंने कहा था कि मैं राशियाँ बता दूंगी जो मेन आई होंगी, दैट इज सेजिटेरियस, एरीज, टॉरस, लीब्रा। हाँ ये राशियाँ हैं यहाँ पर। पाइसिस ये आपके पर्सन की, एक्वेरियस ये आपके पर्सन की या आपकी हो सकती हैं राशियाँ, ठीक है? नाउ वी हैव guidance card. Door to romance. So be humble, be kind, अपने साथ भी और सामने वालों के साथ भी,
ठीक है। थोड़ा सा रिसीविंग मोड पे नहीं आओगे, हमेशा यही रहोगे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, गार्डेड रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा अलाउ करो, अपने आप को भी अलाउ करो और सामने वाले को भी अलाउ करो कि इस चीज़ों को समझें, ठीक है। और हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अपने ऊपर ज़्यादा काम करो, अपने आप को ज़्यादा पैम्पर करो, अपने आप को ज़्यादा टाइम दो, अपने आप को हील होने दो, ठीक है। और पिंजरे में कैद मत करके रखो, हो सकता है ये इंसान सोलमेट ही नहीं है, पागल हुए पड़े हो उसके पीछे, ज़रूरी है कोई और होना हो, कोई और हो आपका सोलमेट और आप इसको जाने ही नहीं दे रहे हो, तो सोलमेट की एंट्री कहाँ से होगी? तो इतना अगर आपको लगता है कि हाँ, यही है सोलमेट, फिर तो रुको। अगर आपको लगता है ना ये सोलमेट नहीं है, तो थोड़ा-सा ऐसे हो जाओ, ऐसे कि थोड़ा उसको भी अभी जाने मत दो लाइफ़ से और ओपन रहो। और लोगों से बात कर सकते हो आप। कुछ नहीं पता होता कि ज़रूरी नहीं है आपने कहीं पर डेस्टिनी पे लिखा हुआ देखा नहीं है कि वो इंसान आपका सोलमेट है। हो सकता है आपकी लाइफ़ में सोलमेट ने आना हो, ठीक है? तो थोड़ा ओपन तो रहो ना कम से कम, बिल्कुल ही रिजिड हो गए हो, नहीं यही है तो है, नहीं तो नहीं। बैठे रहो फिर, बैठे रहो, आराम से बैठे रहो फिर। और परमात्मा कहेगा जब तक उसको नहीं आगे बढ़ने देगा तो मैं उसको दूसरे को आने नहीं दूँगा, मैं सोलमेट को आने नहीं दूँगा दिल। फिर क्या करोगे? लगा सकते हो टक्कर, यूनिवर्स से कर सकते हो चैलेंज, नहीं कर सकते ना। अब देखो क्या करना है, थोड़ा-सा रिसीविंग मोड पर आओ, जो भी आना होगा ना वही आएगा और कोई आ ही नहीं सकता। इतने तो आप अपने परमात्मा पे विश्वास रखते होगे, वो कोई और आ ही नहीं पाएगा। आप रिसीविंग मोड पे रह के तो देखो, आने वाला ही आएगा जिसने आना होगा, जिसका आपके साथ होगा कोई रिश्ता वही आ पाएगा, कोई नहीं आ पाएगा, एक्स्ट्रा कोई नहीं घुस सकता हमारी लाइफ में, जब तक हम अलाउ ना करें। आप थोड़ा-सा ये तो अलाउ करो ना कि चलो ओपन रहते हैं थोड़ा रिश्तों के लिए, ठीक है। सो ये है आपके लिए रीडिंग आपको। और मुझे तो ऐसा लगता है जिस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस है तो किसी को अरे गहरे को तो आप आने भी नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो और स्पिरिचुअल इंसान ना आंखों आंख देखते ही बात करते ही समझ जाता है सामने वाले की क्या मंशाएं हैं, ठीक है। तो बी ओपन, थोड़ा सा रिसीविंग मोड पर आओ। दैट इज ऑल फॉर यू। अच्छी लगी रीडिंग बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय, ओम साई राम।